तुम झूठ को सच लिख दो अखबार तुम्हारा। इस दौर के फिरियादी जाए तो कहाँ जाए, कानून तुम्हारा है दरबार तुम्हारा। और आपको जो बोलना है सो मन करके बोल देंगे और कहेंगे कि जनसंख्या पर ध्यान दीजिए। जनसंख्या जिसके पास है ही नहीं हो कहाँ से जनसंख्या बढ़ाएगा? जिसके पास रहेगा वही नहीं जनसंख्या बढ़ाएगा, और जिसके पास है ही नहीं वो तो ओका बोका करे। क्या मतलब? आप उप मुख्यमंत्री हैं, अब बोल रहे हैं पाकिट मार की तरह। वित्त मंत्री जी का जो बजट का किताब है ये झूठ का कुतुब मीनार है। अब पता के लिए क्या नहीं बेचा, सब कुछ बिक गया। रेलवे बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, जेल बिक गया, गेल बिक गया। कुंभ था और अर्ध कुंभ था, अर्ध कुंभ को कुंभ बना दिए। ये तो बाड़ी के सौदागर है साहब। मैं कह सकता हूँ थोड़ा अन्यथा न ले तो बाड़ी के तस्कर है। स्वास्थ्य मंत्री जी से कोई बात कर दी तो उनको बड़ा बुरा लग रहा है। कितने बहादुर है, ऐसा तरह कि हम लोग जानते नहीं है। और हम ये कहते हैं कि उप मतलब चुप। उप मतलब क्या है? चुप। काम कुछ नहीं करना है। 15 मिनट बोलना। बजट की चर्चा का उद्देश्य और आलोचना, जैसा कि बजट शलभ मणि साहब चले गए रख कर, और अभी आपके सामने बजट पे बोलने का काम किया। मुझे तीन की बात शुरू करना है। एक अर्जुन सिंह चांद थे, उन्होंने कहा था कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो अखबार तुम्हारा। इस दौर के फिरियादी जाए तो कहाँ जाए, कानून तुम्हारा है दरबार तुम्हारा। लोगों की हालत ये है कि सब कुछ ही नहीं कहा है, झूठ को सच। अभी जब नेता सदन बोल रहे थे श्रोता महोदय, तो ऐसा बोले जैसे लगता था कि अब उत्तर प्रदेश में जो कुछ है वो 8 साल में हुआ है। उससे पहले उत्तर प्रदेश में कोई न हुकूमत थी, न कोई सरकार थी, न कोई काम हुआ था, न कोई एयरपोर्ट। मतलब इलाहाबाद में क्या जहाज नहीं उतरती थी, आगरा में जहाज नहीं उतरती थी। मतलब ऐसी बातें कहना जैसे लगता हो कि जितना देश में परिवर्तन हुआ है मात्र 8 साल में हुआ है, और नहीं तो 14 के बाद 24 तक हुआ है। इससे पहले ये देश था नहीं। इस बात को जानकारी हो जाए कि ये देश 6000 वर्षों का देश है। ये देश को देखने सुनने जानने के लिए हुएन सांग फाइयान से लगा तमाम लोग आने जाने और देखने काम किए। लेकिन जब मैंने बजट पढ़ा, खन्ना साहब ने बहुत अच्छा जिल जुल अच्छा लगे हैं, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि जो ये वित्त मंत्री जी का जो बजट का किताब है ये झूठ का कुतुब मीनार है। मतलब एक से एक चीज ऐसा रखे हैं। बजट हो गया 8,08,736 करोड़ 6 लाख रुपया। और आप पता कर लीजिए, अभी हमारे नेता विरोधी दल ने रखने का काम किया कि खर्च कहाँ कहाँ हुआ। स्वास्थ्य में पता कर लीजिए 68%। पीडब्ल्यूडी के भी मंत्री थे, चले गए। पिछले साल 9,000 करोड़ रुपया सिलेंडर हुआ था, और इस बार की ये हालत है कि जून से अब तक जो परिव्यय था इनका खर्च होने का अनुमान मात्र 4,000 करोड़। बजट थी 21,000 करोड़ की और खर्च हुआ 4,000 करोड़। और इनसे पूछा जाए तो विकास की बात, और ने तुम नेता सदन ने कहा हम सबकी विकास चाहते हैं, हम पूरे सदन की विकास चाहते हैं। आप पता कर लीजिए विपक्ष के किसी विधायक का त्वरित में कोई काम हुआ है? पहली बार अधिष्ठाता महोदय, हम लोग पूर्वांचल विकास नीति की स्थापना माननीय मुलायम सिंह इस दुनिया में नहीं है, माननीय चंद्रशेखर जी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी रूह कहीं ना कहीं हम लोग को दुआ देती होगी। कैसे कैसे पूर्वांचल विकास नीति और बुंदेलखंड की स्थापना हुई है। उस समय पिछली पहली बार हुआ कि इसको हर साल बजट सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, और पहली बार 20 करोड़ रुपया पूर्वांचल के लिए और 10 करोड़ रुपया बुंदेलखंड के लिए ये पैसा मिला।
आप पता कर लीजिए, पूर्वांचल में दो तरह का हो गया, एक स्टेट सेक्टर हो गया, एक जिला योजना हो गया। जिला योजना में तो खर्च हो गया जो दिया गया। स्टेट सेक्टर का पहली बार, पूर्वांचल सबसे पिछड़ा इलाका है, अब तो दिल्ली के नजदीक और एनसीआर के करीब के, आप जानती होंगी, पूरब में जनता का दबाव बहुत है, जनसंख्या का दबाव इतना है कि लोग इस बात को कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश बिहार का लोग कहाँ जाता है। अभी मनरेगा पर बहस हो रही थी, आप मनरेगा का पता कर लीजिए। अभी हमारे नेता सदन ने कहा था, और दो तरह की बात, अभी इन्होंने ट्वीट किया था 17 जुलाई 21 को इन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश का बजट $1 ट्रिलियन हो जाएगी। अब क्या बोल रहे हैं, अभी लेटेस्ट बोले हैं 21 फरवरी 25 को कि 29 तक $1 ट्रिलियन हो जाएगी उत्तर प्रदेश में। मतलब जो आप बोल रहे हो, जब पहली बार बोले तो किस मुंह से बोले थे, और दूसरी बार बोल रहे तो किस मुंह से बोल रहे, समझ में नहीं आ रहा। मुंह से बोल रहे कि कहीं और से बोल रहा। कम से कम इस बात को बोलना चाहिए, बोलने से पहले आदमी को गंभीर, ये बहुत बड़ा पद है। इस विधानसभा से पता न कितने देश के आजादी के लड़ाई से लगायत, इमरजेंसी के दौर से लगायत, देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री से लगायत क्या क्या नहीं दिए। जिस बात को आज बहस कर रहे थे कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी को नेता विरोधी दल थे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, और देश के पहला इकलौता रक्षा मंत्री थे जो सुखोई के लिए जो सिग्नेचर हुआ रसिया में, तो आने के बाद अटल जी ने कहा था कि मुलायम सिंह जी आपको बधाई, और पूरा सदन पक्ष और विपक्ष आपको बधाई दे रहा है कि आपने जो समझौता किया, इतना पाक साफ किया कि देश उसको आपके लिए सलाम कर रहा है। और उनके बारे में कहा जा रहा है तो नहीं बोलना चाहिए। एक बुजुर्ग आदमी क्या राय दे सकता है? एक बुजुर्ग आदमी वही राय देगा जो उसके समझ में आएगी कि हम घर के मुखिया हैं, घर के अगुआ हैं, घर के मालिक हैं, अपने लोगों के बीच में बैठकर कहीं ना कहीं अच्छी बात बोलने का काम करेगा। लेकिन आप पता कर लीजिए, मनरेगा की मैंने एक उदाहरण दे रहा हूं, आप मनरेगा में पता कर लीजिए कि उत्तर प्रदेश में 237 रुपया, गोवा में 356 रुपया, हरियाणा में 374 रुपया, और तो और गुजरात में 286 रुपया, और उत्तर प्रदेश में कितना मिल रहा? 237। ये है मजदूरी में, जहां सबसे अधिक श्रमिक है, सबसे अधिक जनसंख्या का दबाव है, जहां सबसे अधिक मजदूर बंबई से लगाए, कलकत्ता से लगाए, पूना से लगाए, बंगलौर से लगाए, हिंदुस्तान के हर बड़े शहरों को संवारने, बनाने और उसे खूबसूरत बनाने का काम यदि किसी ने किया तो उत्तर प्रदेश के मजदूरों ने करने काम किया। लेकिन यहां मजदूरी कितनी मिल रही है? 237। और कहा जा रहा है, हम तो एक बात कहेंगे ऐसा महोदय, कि इस देश का दुर्भाग्य चल रहा है कि इस देश को 4 लोग चला रहे हैं, 2 बेचने में लगा, 2 खरीदने में लगा। माननीय सदस्य, अब आपका समय खत्म हो रहा है, 7 मिनट हो गए। 7 मिनट बोला है। ये रख रहा हूँ, पहला रख रहा हूँ, और हमारी तरफ से बजट पर पहला है। पहला मैंने कहा कि ये तो यही बोलेंगे ना, पहले 4 लोग चला रहे हैं। अब पता के लिए क्या नहीं बेचा है, सब कुछ बिक गया, रेलवे बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, जेल बिक गया, गेल बिक गया, बिजली बिक गया, सेल बिक गया, LIC बेच दिया, कुछ बचा ही नहीं। जो जो मिलेगा सब बेच देंगे। उनका बस नहीं चल रहा है तो लोकसभा विधानसभा बेच देंगे। इनका यदि बस चले तो ये चाहेंगे कि लोकसभा और विधानसभा भी बेच दे।
आप पता कर लीजिए जिस बजट की बात हो रही है कि यहाँ हो क्या रहा है। खुल्लम खुल्ला मतलब इस देश में एक लूट मची है। आदमी गजनी गोरी तैमूर लंग का नाम ले रहा है, गलत ले रहा है। इस समय जो दिल्ली में बैठने वाले लोग हैं दोनों हाथ पैर सबसे लूट रहे हैं और उत्तर प्रदेश को हमें वोटों का चरागाह बना दिए। हम कुंभ की बात हो रही थी, जिस दिन घटना हुई छठा मध्य में खुद था। मैं 12:30-1 बजे तक जिस तरह भीड़ जा रही थी, नेता सदन रहते तो मैं कहता कि टेक्नोलॉजी के मामले में हमें आपको उतनी जानकारी है जितनी होनी चाहिए, लेकिन जो टेक्नोलॉजी वाले कुंभ के बारे में मेरा कोई इपर डू दैट नहीं है, लेकिन एक धार्मिक प्रयोजन था। अब इनको कौन राय दिया था? अभी नेता सदन ने कहा है कि ये कुंभ मेरा नहीं सबका है, किसी पार्टी का नहीं, ये धार्मिक मेला था। इसमें कौन कहा था, कौन डॉक्टर राय दिया था कि चले जाइए देश भर के दुनिया भर के जितने अम्बेसडर चीफ मिनिस्टर उनको बुला लाइए, अब बुला कर उनको कहिए कि आप कुंभ में स्नान करिए और व्यवस्था कुछ नहीं। आपने कहा पता कर लीजिए, मुगल सराय से बनारस जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो कभी एनएच थी, सबसे बड़ी एनएच, उसको स्टेट हाईवे कर दिया गया काट के बाहर बाईपास पर, और मात्र 16 किलोमीटर पीडब्ल्यूडी मंत्री थे बैठे चले गए। 16 किलोमीटर ये 3 साल में नहीं बना पाए 4 लेन कि रोज जाम। मुगल सराय से राजघाट और काशी आने के लिए आज भी जाम है। आप पता कर लीजिए कि कितना जाम है। और इसके बाद हाँ, सभी लोग फंसे थे। हम पूरब के लोग हैं, 4 स्टेट आपने प्रचार तो कर दिया कि हम विश्वव्यापी महाकुंभ बनाने जा रहे हैं। पहले कुंभ था और अर्ध कुंभ था, अर्ध कुंभ को कुंभ बना दिए। ये तो बाड़ी के सौदागर है साहब, मैं कह सकता हूँ थोड़ा अन्यथा न ले तो बाड़ी के तस्कर है लोग। ऐसी सुंदर बात बोलते हैं। अब अभी ये कह रहे हैं नलकल जलकल योजना। हमारे यहाँ देश के सबसे बड़े बड़े आबादी के गांव हैं। एक गांव में 25,000 वोट है, मेरे गांव में 15,000 वोट है, बगल के गांव में 26,000 वोट है। बड़े बड़े गांव हैं। हमारे मोहम्मदाबाद के विधायक बैठे हैं, पता कर लीजिए। और इन परिस्थितियों में अब पता कर लीजिए कि जलकल योजना में एक भी, मैंने एक दिन इंजीनियर से पूछा कि हमारे ब्लॉक में किसी भी गांव की एक जलकल योजना में आपने एक भी टंकी और एक भी चालू कर दिए हो नली गली तो बता दो। कहा नहीं हो पाया। तो ये कई सौ हजार करोड़, 6,000 करोड़ का प्रोजेक्ट, और 6,000 करोड़ के प्रोजेक्ट में आप पता कर लीजिए इस प्रोजेक्ट में कितना काम हो रहा है। गाजीपुर में 340 महाविद्यालय हैं, एडेड और नॉन एडेड। 340 विश्वविद्यालय की बात हुई। जमीन भी खोज लिए, बनवाने जा रहे हैं। और जब बजट देखे हम तो बजट में गाजीपुर जो सबसे पुराना जिला, उससे आजमगढ़ निकला हुआ है, मऊ निकला है, बलिया निकला है। उस जिला में विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं है। वहाँ जो मेडिकल कॉलेज है, उस मेडिकल कॉलेज में जो गाजीपुर का चिकित्सा था 200 बेड का, उसको आप उससे जोड़ दिए। और उसकी हालत इतनी खराब है कि 3,86,00,000 रुपये का प्रोजेक्ट आया हुआ है। न स्वीकृति हुई, न पास हुआ। स्वास्थ्य मंत्री जी से कोई बात कर दी तो उनको बड़ा बुरा लग रहा है। कितने बहादुर, ऐसा तरह कि हम लोग जानते नहीं हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, हम भी छात्र राजनीति की कोखी से पैदा हुए लोग हैं। हम लोग कभी अब माफिया गुंडा बदमाशों के शरण में राजनीति नहीं किए, सीना खोल कर लड़ने का काम किए हैं। और हम ये कहते कि उप मतलब चुप, उप मतलब क्या है? चुप। काम कुछ नहीं करना है। और जब भी बोलेंगे तीखा। अब कलाम अब कमाल लगता बोल रहे हैं, कह रहे हैं जनसंख्या। अरे इनके परिवार को आप जानते हो, इनके संघर्ष को आप जानते हो।
और आपको जो बोलना है सो मन करके बोल देंगे और कहेंगे कि जनसंख्या पर ध्यान दीजिए। जनसंख्या जिसके पास है ही नहीं, वो कहाँ से जनसंख्या बढ़ाएगा? जिसके पास रहेगा वही नहीं जनसंख्या बढ़ाएगा, और जिसके पास है ही नहीं वो तो ओका बोका करे। काम मतलब आप उप मुख्यमंत्री हैं, अब बोल रहे हैं पाकिट मार की तरह। अरे जो था ना, बोलना चाहिए ऐसे जो अच्छा लगे, जो हमें ठीक लगे। हम लोग कोई राजनीति में गणेश परिक्रमा करके नहीं आए, हम लोग दल और पार्टी नहीं बदले। 25 साल की उम्र में विधायक हो गए, MP भी रहने का सौभाग्य मिला है, मिनिस्टर भी रहने का, MLA भी रहने का। हम लोग किसी को हल्की बातें नहीं करते, लेकिन जो विपक्ष में है नेता सदन हमारे अग्रज, इनके संघर्ष की दास्तां मैं जानता हूं। हम लोगों ने संघर्ष किया, 9 महीना जेल में रहे, शरीर का कोई अंग नहीं बचा जहां लाठी न खाए, लेकिन हम लोग कभी उफ नहीं किए, क्योंकि जो जंग हो रहा था नौजवान के लिए हो रहा था। इंडिया में 90% मेडिसिन तो जेनेरिक मैन्युफैक्चरर ही बनाते हैं, फिर बड़े बड़े MNC के लिए हो रहा था, किसान के लिए होता था, गांव के लिए हो रहा था। सरहद पर जितने छात्रानी से निकले हुए लोग हैं, इनके बारे में चर्चा महोदय पता कर लीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ, वहाँ माननीय अखिलेश जी ने वहाँ स्पोर्ट्स, गाजीपुर एक ऐसा जनपद है, 1962 के रोम ओलंपिक में कुश्ती का जो कैप्टन थे वो गाजीपुर के रेवतीपुर के थे, KP राय साहब। मंगला राय जी जहाँ हमारा मोहम्मदाबाद के विधायक है, उन्हीं के क्षेत्र में आज दोनों है, जो हमारे क्षेत्र में था। आनंद, ये पहलवान एशिया से लगाए तो ओलंपिक तक खेलने वाले लोग थे, जिनके घर के बच्चे, जिनके परिवार के लोगों की कुर्बानी है। आज वहाँ पर गाजीपुर में ना कॉलेज बन रहा है, ना स्पोर्ट्स कॉलेज। आपका समय पूर्ण हो रहा है, आप खत्म कर लीजिए। मेरा आपसे बजट तो बहुत हाँ, अभी 15 मिनट हो गए हैं, आप आधे मिनट में कर लीजिए। नहीं, आधे मिनट में कर लीजिए, 15 मिनट हो गए हैं ऑलरेडी। बस एक मिनट आधा मिनट। बिजली विभाग में अभी आप कह रहे थे 11,70,000 बच्चे देश में स्कूल छोड़ चुके हैं, जिसमें 7,84,000 खाली उत्तर प्रदेश में। हम ये बातें इसलिए कहना चाहते हैं मैडम, जो बजट है वो बजट में आप 8 लाख की जगह 15 लाख कर लीजिए करोड़ का बजट। खर्च तो होना चाहिए, काम तो होना चाहिए, इसके लिए कुछ कार्यक्रम तो तय करना चाहिए। अब आप बताइए, 1 महीना रह गया, आपके पास 11,000 करोड़ PWD में पड़ा है, ये कब आवंटन होगा, कब खर्च होगा? और माननीय नेता सदन ने कहा कि हम पूरे सदन की रखवाली और देखभाल करने वाले लोग हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ये बजट छलावा है। जी धन्यवाद, धन्यवाद। माननीय श्री अशोक कुमार कोरी जी। कुतुब मीनार है, अपनी बात कर नहीं मैडम। देखिए माननीय अशोक जी, आपसे निवेदन है कि इन 30 सेकंड, हाँ अब पता कर लीजिए, CD और DM पूरे प्रदेश से जांच करा लीजिए। विधायक निधि कोई नहीं बचा होगा जिसका कमीशन न लेता। बिल्कुल। और हम लोग दावे के साथ कहते CBI जांच करा ले। हम लोग कभी अपने कार्यकर्ता से ये नहीं कह सकते हैं इंजीनियर से कि हमें कमीशन दे दें। लेकिन ये सरकार कैसे चल रही है? अधिकारियों के बल पर ये सरकार चल रही है। माननीय अशोक जी, सत्ता के दमखम पर, माननीय अशोक आम लोगों के नहीं। इसलिए मैं कहूँ